स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल सीएससी चंदा टेच पर। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश देखभाल भर्ती वैकेंसी 2025 के बारे में। यह अवसर खासकर उन युवाओं के लिए है जिन्हें फ्री में ट्रेनिंग और जॉब दोनों मिलने का मौका है। इसमें भर्ती में वरिष्ठ जनों की देखभाल करने के लिए नौकरी निकाली गई है। उम्मीदवारों को केयर गिविंग ट्रेनिंग भी दी जाएगी और सफल होने पर रोजगार का अवसर भी दिया जाएगा। तो इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर है मित्रों। तो अगर आप इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें और पूरा विवरण और आवेदन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा मित्रों। ऐसी सरकारी नौकरी और जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सीएससी चंदा टेच को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखिए आपको दिखाया जा रहा है, ये हमारा चैनल है सीएससी चंदा टेच नाम से। यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब वाला ये जो ऑप्शन आपको दिखाया दे रहा है, यहाँ पर इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और आप हमारे चैनल के परमानेंट फ्री में स्थायी सदस्य बन जाएंगे। इस पर आपको जैसे ही सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे एक बेल आइकन देखने को मिलेगा। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद एक ऑल ऑप्शन मिलेगा, उसमें सेलेक्ट कर देना है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि समय रहते हम जो भी नोटिफिकेशन अपने इसमें डालते हैं यूट्यूब चैनल पर, वो समय समय पर आपको जितनी वीडियोज होंगे जो भी वैकेंसी फॉर्म से संबंधित वो आपको समय पर प्राप्त होते रहेंगे। देखिए अभी हमने माली भर्ती आदिवासी विभाग की 5वीं पास की वैकेंसी डाली थी, वृत्त कार्यालय 8वीं पास की वैकेंसी, 8वीं पास कार्यालय सफाई कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती नौगांव छतरपुर अपने ज़िले में गृह जिले में निकली हुई थी, इससे संबंधित वैकेंसी डाली थी। आप वहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल में। तो चलिए चैनल पर बने रहिए। बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण विषय की, जिस वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मुख्य पोर्टल पर अपन आ जाएंगे। यहाँ पर ही आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त होना है। चलिए हम यहाँ पर इस पोर्टल में देखिए आ गए हैं आपके सामने और यहीं से आपको जानकारी मैं दूंगा। अभी क्या है, सरकार द्वारा विभाग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि वरिष्ठ जन जो भी हैं उनकी सेवाओं का कार्य आपको सौंपा जाएगा। तो युवाओं को इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी 3 महीने की वरिष्ठ जनों की सेवा करने के लिए। तो चलिए इसके विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। विभाग द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। चलिए नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्रॉल करके ऊपर आ जाएंगे, आपके सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है। देखिए सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय मध्य प्रदेश, ये इनके द्वारा ये मतलब प्रकाशित किया गया है। इसके बाद चलिए नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रति आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, इसके द्वारा ये प्रकाशित हुआ है। देखिए उनके लिए प्रति दी गई है। विषय वस्तु की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर विषय में स्पष्ट लिखा हुआ है, वरिष्ठ जनों की देखभाल हेतु केयर गिवर्स की ट्रेनिंग के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित करने बाबत। ठीक है ना, वरिष्ठ जनों की देखभाल से संबंधित ये विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए विषय आपका सामने दिखाई दे रहा है। संदर्भ में संचालनीय पत्र क्रमांक, पत्र दिनांक और देखिए दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो चलिए आपको इसके विषय में सारी जानकारी देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में वरिष्ठ जनों की देखभाल हेतु 3 माह का केयर गिवर सर्टिफिकेशन पाठ्यक्रम कोर्स कराने के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, जिसमें अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 थी। तो मित्रों पहले इस फॉर्म की जो तिथि थी वो आपकी 30 अगस्त 2025 थी, लेकिन इसको बाद में बढ़ा दिया गया है, जिसको बढ़ाया गया है और बढ़ाकर इसकी अंतिम तिथि कितनी 25 सितंबर 2025 तक कर दी गई है। इसे पुनः प्रकाशित करवाना है, विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्नक है। देखिए यहाँ पर पुनः ये विज्ञप्ति निकाली गई है मित्रों। पहले इसकी 30 अगस्त डेट थी, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ा करके 25 सितंबर 2025 कर दी गई है। अतः प्रदेश के 2 इन समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं पत्रकार समाचार में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का कष्ट करें। ये देखिए आदेश यहाँ पर देखिए निकाला गया था। ठीक है, विज्ञप्ति निकाली गई थी कि इसको प्रकाशित किया जाए। ये देखिए इसके पहले ये भी वृद्धावस्था देखभाल पर 3 माह का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रशिक्षण हेतु सूचना का भी देखिए यहाँ पर डाला गया था। देखिए लिखा हुआ है वृद्धावस्था देखभाल पर 3 महीने का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सूचना के संबंध में जानकारी भी देखिए यहाँ पर डाली गई थी। पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्ति विभाग मध्य प्रदेश, यहाँ पर देखिए अंतर्गत वरिष्ठ जनों की देखरेख के लिए केयर गिवर्स तैयार किए जाने हैं। यानी कि वरिष्ठ जनों की देखभाल के लिए केयर गिवर्स तैयार किए जाना है जो कि उनकी देखरेख करेंगे, जिसके लिए 3 माह का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम कोर्स इच्छुक आवेदकों के लिए कराया जाएगा। इसमें आपको 3 माह का पाठ्यक्रम प्रशिक्षण होगा, उसके बाद में ही आपको एक प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा मित्रों। और 25 सितंबर तक इसकी डेट बढ़ाई जा चुकी है, तो इसके पहले आपको ये कार्य करना है। सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए पात्रता, अर्हताएँ एवं अन्य जानकारी आदि आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट
में पर देखी जा सकती है। विभागीय वेबसाइट यानी कि जो मैंने अभी आपको दिखाया है, सामाजिक न्याय का जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर यहाँ पर ये विज्ञप्ति डाली गई है। यहाँ पर देखिए वेबसाइट दिया गया www.socialjustice.mp.gov.in, जिसमें जानकारी मैंने अभी आपको दिखाई है। इस वेबसाइट का ये एड्रेस है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदनकर्ताओं द्वारा आवेदन पत्र आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड 3, भोपाल मध्य प्रदेश। पिन यहाँ पिन कोड नंबर दिया है के नाम से 25 सितंबर तक प्रेषित किए जाएंगे। यानी ये जो यहाँ पर पता दिया गया है, इस पते पर ये प्रेषित किए जाएंगे। इनकी तिथि क्या है? 25 सितंबर। मुख्य आपको डेट विशेष ध्यान देना है मित्रों, क्योंकि 25 सितंबर अंतिम तिथि है इसकी। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और कार्य आप भेजेंगे भी तो मान्य नहीं होंगे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है देखिए कि 25 सितंबर 2025 के पश्चात प्राप्त आवेदनों को मान्य नहीं किया जाएगा, यानी इसके बाद कोई आवेदन मान्य नहीं होंगे। और एक विशेष महत्वपूर्ण योग्यता आप अपनी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन पत्र आपको दिया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकला सकते हैं। अभ्यर्थी 10वीं एवं 12वीं किसी भी संकाय के साथ पास होना चाहिए, बस उसे अंग्रेजी पढ़ना आता हो, यानी अंग्रेजी का उसको नॉलेज होना चाहिए जिससे वो अंग्रेजी को पढ़ सकता हो। इसके बाद देखिए एक और विषय वस्तु आपको बताए देते हैं। वयस्कजनों की देखभाल हेतु केयर गिवर्स की ट्रेनिंग के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित करने बाबत, ये जो अभी नोटिस आपको नोटिस बोर्ड में मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये आपका विज्ञप्ति 6 अगस्त को निकाली गई थी पहले। इसके बाद अभी पुनः ये जो निकाली गई है, जो मैंने अभी आपको बताई है, ये देखिए इसमें देखिए वृद्धावस्था देखभाल पर 3 महीने प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम देखभाल प्रशिक्षण के लिए सूचना, ये देखो सूचना निकाली गई थी। चलिए इसको भी आपको जानकारी देता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। मित्रों एक बात विशेष ध्यान देना है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अन्य मित्रों को भी भेजिए, अगर ये जानकारी आपके मतलब की नहीं हो तो अन्य मित्रों को भेजिए, किसी न किसी को ये जानकारी मिलेगी, उसका भला होगा। मित्रों सभी को समय रहते जानकारियाँ मिलती जाएंगी तो मित्रों बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अंतर्गत वयस्कजनों की देखभाल के लिए केयर गिवर्स तैयार किए गए हैं, जिसके लिए 3 माह का राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान दिल्ली NISD के द्वारा अनुमोदन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम कोर्स के लिए 12वीं पास तथा अंग्रेजी के जानकार इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए पात्रता अर्हताएं एवं अन्य जानकारी आदि आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट पर देखी जा सकती है, जो कि यहाँ पर विभागीय वेबसाइट पर जानकारियाँ दी गई हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर डेट भी आपकी डाली गई है, ठीक है ना मित्रों। ये आपका पहले का था, इसके बाद में अभी जो मैंने वर्तमान में सबसे पहले आपको सबसे ऊपर पढ़ के बताया वो है। अब इसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए मित्रों कोई भी जानकारी आप स्किप ना करें, क्योंकि अगर हो सकता है अगर आप वीडियो को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं तो कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे रह जाएगी, तो मित्रों बाद में सोचने के लिए बस रह जाएगा और आप का फॉर्म हो सकता है गलत हो जाए या फिर आप फॉर्म ना भर पाएँ। इसलिए मित्रों वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, जिससे कि एक एक जानकारी आपको समझ में आ जाए। और एक बात का विशेष ध्यान दें, आप किस जिले से हैं, कहाँ से हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो हमें जानकारियाँ मिलेगी आप किस जिले से हैं, तो हम उस जिले से संबंधित जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं वो भी अपने चैनल पर समय समय पर अपडेट करेंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समय रहते उसकी जानकारियाँ यूट्यूब की नोटिफिकेशन बार में प्राप्त होती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी जानकारी के साथ में। यहाँ लिखा हुआ है वृद्धावस्था देखभाल पर 3 महीने का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम देखभाल के प्रशिक्षण के लिए प्रवेश हेतु अर्हताएं। अब देखिए यहाँ पर अर्हता की बात की गई है कि क्या आपके पास में अर्हताएं होनी चाहिए इस फॉर्म के लिए। तो चलिए स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ और आपको बता देता हूँ कौन कौन सी अर्हताएं लिखे है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अंतर्गत वयस्कजनों की देखभाल के लिए केयर गिवर्स तैयार किए जाने हैं, जिसके लिए 3 माह का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम कोर्स के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आपको जानकारी पहले ही दे चुका हूँ। चलिए इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। ये हैं आपकी पात्रता अर्हताएँ कि आप कौन कौन से व्यक्ति कैसे इसमें पात्र होंगे, उसके लिए यहाँ पर अर्हता बताई गई है। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं तथा अंग्रेजी का जानकार होना चाहिए, यानी कम से कम आपको 12वीं पास इसमें होना चाहिए और आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी के जानकार, अंग्रेजी पढ़ना आपसे बनना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, यानी कम से कम 18 से 45 वर्ष आपकी अगर आयु है तो आप इस फॉर्म के लिए पूर्णतः पात्रता रखते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। आवेदक मध्य प्रदेश का रहने वाला हो और आधार कार्ड संलग्न करें। आप आवेदक जो है वो मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, उसी को ये वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए पात्रता है और उसके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, जो कि आपको आवेदन पत्र के साथ में संलग्न करना है।
इसके बाद अगला देखिए, आवेदन पत्र किसी भी प्रकार का नशा न करता, यानी आवेदक, सॉरी मित्रों, जो आवेदक है उसको किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। अगर वह नशा करता है तो ये नहीं, तो फार्म के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। संवेदनशील, विश्वसनीय हो, जिसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करें। आपसे एक संलग्न पत्र लिया जाएगा कि आप किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। इसके बाद अगला है आपके पास, आवेदक पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज ना हो, जिसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करें। एक शपथ पत्र, यानी आपके दो शपथ पत्र बनेंगे मित्रों। एक तो बनेगा आपका कि आप कोई नशा नहीं करते हैं, और दूसरा आपका शपथ पत्र यहाँ पर बनाया जाएगा, आपको बनवाना पड़ेगा कि आपके पास में कोई भी आपराधिक प्रकरण किसी भी संबंधित थाने में आपका नहीं है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो देखिए, पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी आपकी दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रशिक्षण हेतु कोई शुल्क दे नहीं, यानी ये जो फॉर्म है आपका पूर्णतः निःशुल्क है मित्रों। आपको किसी प्रकार का कोई भी इसमें पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। इसके बाद देखिए, प्रशिक्षण हेतु सीटों की संख्या 100 यहाँ पर प्रति प्रशिक्षण होना है, यानी कि अधिकतम 100 सीटें हैं इसमें। ठीक है मित्रों, 100 लोगों का ही आवेदन यहाँ पर होना है, चयन होना है। इसके बाद नीचे आएंगे, देखिए देखेंगे प्रशिक्षण की अवधि कितनी है। 3 माह की इसमें प्रशिक्षण की अवधि, 3 माह का आपका प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार को प्रशिक्षण स्थल का निवासी स्तर पर निवास करना होगा, यानी जहां पर आपका प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगी, उसी जगह पर आपको 3 महीने तक मतलब रहना होगा, वहीं पर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण स्थल पर भोजन एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था प्रशिक्षण संस्था प्रदाय द्वारा की जाएगी। आपके भोजन की वहाँ पर व्यवस्था भी की जाएगी। वे भोजन और अन्य सुविधाएं जो भी हैं, जरूरी सुविधाएं, वो आपकी सारी आपको वहाँ पर मिलने वाली हैं मित्रों। प्रतिभागियों का चयन 12वीं में मेरिट, अंग्रेजी का जानकार और अभिलेख सत्यापन उपरांत साक्षात्कार, आचरण एवं व्यवहार ज्ञान के अनुसार होगा। आपका साक्षात्कार भी होगा, आप 12वीं पास होना चाहिए, उसकी आपको मेरिट भी मिलाई जाएगी, ठीक है ना, अंकों का मेरिट मिलाया जाएगा। अंग्रेजी के आपको जानकार होना चाहिए, दस्तावेज सत्यापन होंगे, अगर पूर्णतः सही है तो आपका चयन वहाँ पर हो जाएगा मित्रों। इसके बाद नीचे देखिए, प्रशिक्षण स्थल पर आने एवं जाने का किराया स्वयं को वहन करना पड़ेगा, यानी वहाँ जाना और आने का जो भी आपका किराया होगा वो तो देखो मित्रों आपको देना होगा। बाकी आपकी खाने पीने रहने की व्यवस्था देखिए वहाँ पर बताई गई है कि वहाँ पर हो जाएगी। वो एक बार फॉर्म भरने से पहले एक नोटिफिकेशन को फिर एक बार पूर्ण रूप से जरूर पढ़ लें मित्रों, ठीक है, जो कि इस वेबसाइट पर दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया है। अगला ऑप्शन है, प्रशिक्षण उपरांत वरिष्ठ जनों की केयर के लिए सेवाएं देने के पूर्व पुलिस सत्यापन अनिवार्य है। आपका पुलिस सत्यापन होगा। आवेदन पत्र केवल हार्ड कॉपी में स्वीकार किया जाएगा, यानी ऑनलाइन नहीं, हार्ड कॉपी, ठीक है ना मित्रों, डाक द्वारा आप हार्ड कॉपी इसको भेज सकते हैं। इसके बाद लिखा है, आवेदन में आवेदक का पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ लगाएं, फोटोग्राफ भी दें। आवेदन अंतिम तिथि आपकी देखिए ये पहले की है और अभी आपकी 25 सितंबर कर दी गई है मित्रों। एक बात का विशेष ध्यान देना है मित्रों कि आवेदन आपको साफ स्वच्छ भरना है, अपनी एक फ़ोटो भी लगाना है, आधार कार्ड संलग्न करना है मित्रों, और आपको 2 एफिडेविट भी अपने लगाना है। इसके बाद देखिए, भरा हुआ आवेदन पत्र दस्तावेजों, शैक्षणिक योग्यता, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि की फोटोकॉपी के साथ संयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय मध्य प्रदेश पत्रकार कॉलोनी लिंक रोड 3 भोपाल के पते पर डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर भी जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे डाक द्वारा जमा कर सकते हैं या फिर वहाँ पर स्वयं जाकर भी आप विभाग में जमा कर सकते हैं। या यहाँ पर देखिए लिखा है NIC फॉर्म की लिंक, ये देखिए वेबसाइट का लिंक दिया गया है और उपलब्ध, यानी यहाँ पर आपको फॉर्म उपलब्ध है। आप चाहें तो यहाँ से फॉर्म अपना डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं अभी फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा। नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, देखिए आपका फॉर्म दिया गया है। फॉर्म किस प्रकार से भरना है मित्रों, इससे संबंधित मैं भी आपको जानकारी अभी बता दे रहा हूँ, कौन कौन से फॉर्म में कॉलम दिए गए हैं। तो मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही हो और लग रहा हो कि यहाँ कुछ इसमें जानकारियाँ हमको अच्छी मिली हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अन्य मित्रों को जरूर भेजें मित्रों, जिसके कारण समय रहते सभी के पास में समय पर जानकारियाँ पहुँच जाएंगी, तो उनके लिए भी बहुत ही लाभकर होगा ये फॉर्म। चलिए मैं आपको बताता हूँ और कौन कौन से कॉलम इसमें दिए गए हैं फॉर्म में, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आएंगे तो फर्स्ट आपका कॉलम है नेम इन ब्लॉक लेटर। आपको ब्लॉक लेटर में अंग्रेजी में यहाँ पर अपना नेम फिल करना है, फादर नेम, हस्बैंड नेम जो भी है, पिता या पति का नाम यहाँ पर फिल करना है, माता का नाम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी आपकी देना है, डिस्ट्रिक्ट किस जिले से हैं आप, आधार नंबर, समग्र ID, मोबाइल नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि आपकी योग्यता है वो योग्यता आप यहाँ पर अपनी दे देंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके देखिए जैसे ही नीचे आएंगे तो आपसे एजुकेशन के बाद में देखिए मोबाइल नंबर भी आपको देना है, एजुकेशन के बाद आपका एड्रेस जो भी है आपका वो आपको यहाँ पर दे देना, विद पुलिस थाने के आपको पूरा एड्रेस मतलब लिखना है अपना, विद विलेज, पोस्ट, थाना, तहसील।
इसके बाद पिन नंबर पिन कोड आपको अपना लिख देना। वर्क एक्सपीरियंस है नहीं, अगर आपके पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस है मित्रों तो उसको भी आपको यहाँ पर लिख देना कि आपको किस वर्क का आपको क्या एक्सपीरियंस है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो भी आप करते हैं आधार है वो जानकारी भी आप यहाँ पर अपनी दे देंगे। इसके बाद देखिए 12वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर लिखा है कि मार्कशीट की जानकारी आपको लिखना है, तो अपना आप यहाँ पर अपनी मार्कशीट की जानकारी लिख सकते हैं। जो भी आपकी परसेंटेज है प्रथम पूर्णांक वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद चलिए स्क्रॉल करके नीचे जैसे ही आते हैं यहाँ पर देखिए, फिर इसके बाद लिखा है प्लीज अटैच सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट एज पर पॉइंट 4 एंड 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मैंने मित्रों आपको बताया था कि आपको जो आपको एफिडेविट लगना है चौथे और 5वें नंबर का, जो मैंने अभी ऊपर पॉइंट आपको बताया था कि आपको 2 एफिडेविट लगना है। एक तो आपको नशा नहीं करते इसके संबंध में आपको जानकारी देना है, और दूसरा आपका पुलिस वेरिफिकेशन का कि आपके लिए मतलब कोई भी आपराधिक प्रकरण आपका दर्ज नहीं है, उसका आपको जानकारी के लिए 2 एफिडेविट बनवाना पड़ेंगे आपको। और या फिर एक ही एफिडेविट में आप दोनों जानकारियाँ भी अपनी फिट करा सकते हैं, ठीक है। वैसे 2 बनवाने जवाब बहुत ही अच्छा है मित्रों। एफिडेविट लगा करके इसके साथ में आपको करके एक फॉर्म भर के यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट के साइन का ऑप्शन है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट और नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपनी डेट और यहाँ पर अपना स्थान आपको फिल कर देना है। इतनी जानकारी भरने के बाद आप इसको एनवलप में अपने लिफाफे में बंद करके और दिए गए पते पर भेज देंगे, जो कि मैंने ये पता आपको पहले भी बता दिया है। यहाँ पर देखिए ये मैंने आपको पता बताया हुआ था, ये पता यहाँ पर लिखा हुआ है। और मित्रों आप चाहें तो अपने मोबाइल में इस लिंक को डाउनलोड, इस वेबसाइट के लिंक से आप इसको पूरे PDF फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। केवल 7 पेज की PDF है। तो मित्रों आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अन्य मित्रों को जरूर भेजिए मित्रों, जिससे कि समय रहते सभी के पास में जानकारी पहुंच जाए मित्रों। और मित्रों आप कहां से हैं हमें कमेंट करके बताएं, किस किस ज़िले से आप लोग हैं और कौन कौन सी मतलब अभी जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब नहीं कर रहे हैं, क्या क्या आपकी योग्यता, उससे संबंधित जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं या आपके ज़िले से संबंधित जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, मैं समय रहते अपने चैनल पर अपडेट जरूर डालता हूं मित्रों और डालता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ में। नमस्कार मित्रों।